किसी ने सवाल भेजा है कि मृत्यु क्या है, मृत्यु से भय क्यों लगता है और मृत्यु के बाद क्या होता है। ये सवाल मनुष्य सभ्यता का सबसे बड़ा सवाल है और इसके जवाब को समझने के लिए आपकी एकाग्रता अनिवार्य है। मृत्यु की परिभाषा समय के साथ बदली है। पहले जब लोगों की सांसें रुक जाती थी, हम उन्हें मृत घोषित कर देते थे, परंतु जब से कृत्रिम सांसें देने के उपकरण उपलब्ध हो गए हैं, हमने सांसों को बंद होना मृत्यु का सूचक मानना बंद कर दिया है। फिर हमने धड़कनों का बंद होना मृत्यु का सूचक मानना शुरू किया, परंतु जब से कृत्रिम धड़कनें देना संभव हुआ है, तब से यह परिभाषा भी बदल गई। फिर हमने कहना शुरू किया कि यदि व्यक्ति का ब्रेन डेड हो चुका हो तो वो मृत है, परंतु दिमाग को भी फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है। जो आधुनिकतम परिभाषा मृत्यु की है वो यह है कि यदि किसी व्यक्ति का दिमाग नष्ट हो गया हो और वो अपने व्यक्तित्व को पूरी तरीके से भूल चुका हो, कोई संभावना ना हो कि उसका व्यक्तित्व वापस उसे याद दिलाया जा सके, तो उसे मृत्यु कहने लगे। हम अपना व्यक्तित्व दरअसल भूल चुके हैं। जब हमने जन्म लिया, हम अपना पुराना व्यक्तित्व भूल गए और जैसे कोई वस्तु आपको मिलती है तो उस वस्तु के छिन जाने का भय भी साथ में मिलता है, उसी प्रकार जैसे ही आपने पहली सांसें ली और जीवन में प्रवेश किया, इस जीवन के बिछड़ने का भय भी उसके साथ ही पैदा हुआ था। तो आपका मृत्यु का भय आपके जन्म के साथ ही पैदा हुआ है। और यदि आप वैज्ञानिक तरीके से देखें तो आप पाएंगे कि जो सांसें आपको जीवन के लिए अनिवार्य है, उसी सांसों में ऑक्सीजन आपके कोशिकाओं को ऑक्सीडाइज करता है और आपको वृद्ध अवस्था की तरफ ले जाता है। यानी हर वो सांस जो आपके अंदर जीवन के रूप में जा रही है, वो आपकी मृत्यु का कारण भी है। मृत्यु किसी ने देखी नहीं है, परंतु जिन्होंने मृत्यु के आसपास की घटना देखी है, जिन्होंने साधना की है, उनका वृतांत सुनना मृत्यु के बारे में काफी कुछ समझा सकता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने समाधि लगाई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सहस्रारा चक्र तक अपने आप को पहुंचाया है। मृत्यु का भय दिमाग ने आपके अंदर पैदा किया है और दिमाग को स्वयं की मौत से ज़्यादा डर लगता है। उसने आपको सिर्फ एक मोहरा बनाया है, वो स्वयं नहीं मरना चाहता और दिमाग की मौत मृत्यु नहीं, साधना है। इस बात को गहराई से समझिएगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में द्रोणाचार्य मस्तिष्क या दिमाग के प्रतीक हैं। युधिष्ठिर दृष्टि का प्रतीक है, देखने का प्रतीक है, परंतु ये दृष्टि सिर्फ बाहरी नहीं होती, ये दृष्टि अंदर भी होती है। जब आप साधना करने का प्रयत्न करते हैं तो आपकी अंदरूनी दृष्टि खुली रहती है। दिमाग आपको साधना नहीं करने देना चाहता। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब द्रोणाचार्य सेनापति बने तो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा कि आप युधिष्ठिर को कैद करके मेरे पास ले आए। उसने युधिष्ठिर को मारने नहीं कहा, उसे कैद करने कहा। दिमाग अंदरूनी दृष्टि को कैद करना चाहता है। आप साधना करना चाहते हैं और दिमाग आपको विचारों से घेर लेना चाहता है। वो भय भेजता है, वो इच्छाएं भेजता है, वो लालसा भेजता है। बुद्ध धर्म में जो मारा है वो दिमाग है। ये दिमाग आपको प्रलोभित करेगा, डराएगा,
धमकाएगा, भटकाएगा, क्योंकि ये दिमाग नहीं चाहता कि आप साधना करें। साधना से जो डर है, उसी डर को दिमाग ने आपकी मृत्यु के समान रख दिया है। वो दिमाग की मृत्यु होनी है और दिमाग ने आपको इस बात से आश्वस्त कर दिया है कि वो दिमाग की नहीं, आपकी मृत्यु है। साधना से आपको डर लगता है क्योंकि आपको लगता है कि दिमाग की जब मृत्यु होगी तो आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। दिमाग मृत्यु का भय साधना के भय को छुपाने के लिए बनाता है। जो व्यक्ति साधना कर सकता है उसे मृत्यु का भय नहीं होता। मृत्यु के बाद क्या होता है किसी ने नहीं देखा है, परंतु शास्त्रों में यदि लिखा है तो उस बात को नकारा नहीं जा सकता और उस बात को सत्य मानना मुनासिब होगा। मोहम्मद साहब कहते हैं कि एक ऐसा तालाब होगा जहां तुम आओगे और वहां 4 प्याले होंगे, 2 प्याले सोने के और 2 प्याले चांदी के। तुम एक एक प्याला लेकर दूसरे हाथ में कुरान शरीफ लेकर आगे बढ़ना, वहां मेरी तुमसे मुलाकात होगी। क्या है ये स्वर्ण और चंद्र? भीष्म को सफेद वस्त्रों में दिखाया गया है, चांदी के आभूषणों में दिखाया गया है। कृष्ण को पीले वस्त्रों में दिखाया गया है, स्वर्ण के आभूषणों में दिखाया गया है। स्वर्ण का मतलब विवेक है और चांदी का मतलब आत्मा है। आप मंदिरों को देखिए, उनकी दीवारें सफ़ेद होती है, ऊपर एक कलश होता है। आप चर्च को देखिए, आप देखेंगे कि सफ़ेद दीवारें होंगी और ऊपर स्वर्ण का ऑर्नामेंटेशन होगा। ये सफ़ेद और स्वर्णिम आत्मा और विवेक का ही प्रतीक है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म घायल थे और उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो उनके सिरहाने आकर खड़े रहे। जब आत्मा विवेक के साथ होती है तब वो मोक्ष को प्राप्त करती है। और यदि आत्मा किसी इच्छाओं में, किसी ग्लानि में, किसी द्वंद्व में है तो वो पुनर्जन्म ले लेती है। धरती को ही नरक कहा गया है, धरती ही नरक लोक है। और बुद्ध धर्म भी यही कहते हैं कि पुनर्जन्म लेना मतलब नरक में जाना है। तो आपके पास 2 विकल्प रहते हैं जब आप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। पहला विकल्प है कि आप पुनर्जन्म लेंगे यदि आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं आपको व्यसन की तरफ ले जाती है, संभोग की तरफ ले जाती है, तो आप वैसे घरों में पैदा होते हैं। और यदि आपकी भावनाएं धार्मिक होती है तो आप वैसे घरों में पैदा होते हैं। परंतु आपका लक्ष्य पुनर्जन्म लेना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने वाला होना चाहिए। ये धरती का जीवन ही नरक है। आपको लगेगा कि मैंने नरक और मोक्ष की बात कर दी, परंतु स्वर्ग के बारे में कुछ नहीं कहा। कहाँ गया वो स्वर्ग जिसके लिए हम दिन रात पुण्य कर रहे हैं? अप्सराओं की लालसा में हम बेहतरीन तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। पंडितों को, मौलवियों को, पादरियों को दान दक्षिणा दे रहे हैं। एक बार एक राजा था और एक संगीतकार था। संगीतकार धुन बजा रहा था। राजा उस दिन बेचैन था, उसे नींद नहीं आ रही थी। संगीतकार थक रहा था, परंतु राजा को नींद नहीं आ रही थी। वो और संगीत सुनना चाहता था। इतने में राजा ने कहा कि ये संगीत इतना प्रिय है, इतना खूबसूरत है कि इसके बदले यदि 1000 असरफियाँ दे दी जाए तो भी कम होगा। संगीतकार ये सुनकर प्रेरित हो गया। उसने संगीत और अच्छे से उत्साह के साथ बजाना शुरू किया। रात और गहरी हो गई थी। संगीतकार थक रहा था। राजा ने कहा कि ये संगीत इतना सुकून दे रहा है कि ऐसा लगता है कि खजाना भी दे दूं और अपनी बेटी का हाथ भी दे दूं। संगीतकार इस बात को देखकर और उत्साहित हो गया। हाथ छिल गए थे,
लहूलुहान था परंतु संगीत बजाता रहा। सुबह के 4 बज गए थे। राजा को नींद आने लग गई। राजा जाके सो गया। संगीतकार भी अपने घर चला गया। दूसरे दिन संगीतकार तैयार होकर राजा के पास पहुंचा और उसने कहा कि महाराज, कल रात को जो आपने वादे किए थे खजाने और अपनी पुत्री का हाथ देने के लिए, मैं उसी लिए आया हूँ। राजा ने कहा, कल जो मुझे सुनना था और अच्छा लग रहा था वो तुम मुझे सुना रहे थे, और कल रात को जो तुम्हें सुनने में अच्छा लग रहा था वो मैं तुम्हें सुना रहा था। रात गई, बात गई। ये स्वर्ग, ये जन्नत, ये कुछ उस प्रकार की चीज़ ही है। विकल्प सिर्फ 2 है, क्या तो मोक्ष को प्राप्ति होगी या आप वापस इसी धरती पर पुनर्जन्म लेंगे। धरती पर पुनर्जन्म लेना ही नर्क है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।